एनडीएमए ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल के भी खदशात। चित्राल, अपरदीर, स्वात और कुमराट वैली में ग्लेशियर फटने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश की तवक्को। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जहलुम, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल में भी बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ शाम या रात के औकात में बारिश हो सकती है। 2 रोज में बारिशों के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो गई, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। दरिया स्वात के रेले में बह जाने वाले 2 अफराद ताहाल लापता। रात में वक्फे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रफीउल्लाह मरवत के मुताबिक रेस्क्यू में 60 एहलकार हिस्सा ले रही हैं। सैलाबी रेले में बहने वाले 13 में से 11 की लाशें निकाली जा चुकी हैं। जाँ बहक और लापता अफराद का ताल्लुक सियालकोट, डस्का और मर्दान से है। स्वात में दरिया किनारे मौजूद तजावुजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस, जिला इंतजामिया, महकमा इरिगेशन और रेस्क्यू अफसरान शरीक। कांजू पुल से फिजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरिया स्वात के कुदरती बहाव में रुकावट बनने वाले तमाम होटल्स गिराने की हिदायत की थी। दरिया से रेत और बिजली निकालने पर भी पाबंदी आयद कर दी। दरियाए स्वात में रेस्क्यू ऑपरेशन में गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर समेत 6 अफसरान मुअत्तल। सिविल सोसाइटी और ताजरों का जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। दरिया स्वात के रास्तों पर गैर कानूनी होटल कैसे बना दिए गए? दफा 144 के नफाज के बावजूद किसी ने सयाहों को रोका क्यों नहीं? हुकूमत जो इक़दाम सानहे के बाद कर रही है, पहले क्यों ना किए? डॉन न्यूज की टीम कभी मेंगोरा बाईपास पर मुतासरा मकाम का दौरा, नाजरीन को हकाइक से आगाह कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यूरोप में गुज़िश्ता रोज सैलाबी रेले की जद में आकर जाँ बहक 3 खवातीन और 1 बच्ची मुल्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मैयतें आज यूरोप से मुल्तान के आबाई इलाके महरिया कॉलोनी पहुंचाई गई थीं। मुतासरा खानदान मुल्तान से तफरीह के लिए यूरोप गया था। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। 13 जवान शहीद, 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। शोहदा में सूबेदार, हवलदार, नायक लांस नायक और सिपाही शामिल। ISPR के मुताबिक जवानों ने बारूदी गाड़ी काफिले से टकराने की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 14 खारिज मारे गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉरिडोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में ब्रीफिंग के दौरान वाज़ेह कर दिया, हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बनु छावनी में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत, जख्मियों की अयादत भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला का CMH बनू का दौरा। शुमाली वज़ीरिस्तान हमले में जख्मी जवानों की अयादत की। जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। बहादुर सपूतों का जज्बा हमारा फख्र है। बहादुर कौम को कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म मजीद मजबूत हुआ। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। सेहोनी अफवाज का 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की मंसूबाबंदी और ऑपरेशन में शरीक हमास के अहम तरीन लीडर को शहीद करने का दावा। हुक्काम मोहम्मद ईसा लईसी को साबरा के नवाही इलाके में निशाना बनाया गया। अलीसा को हमास के बानियों से एक शुमार किया जाता था और वो हमास के अस्करी विंग के सपोर्ट हेडक्वार्टर के सरबराह भी रहे। ईरान ने सरबराह बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। जौहरी साइट्स पर निगरानी के लिए कैमरे लगाने के भी इजाजत नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची राफेल ग्रोसी के दौरे बेमायनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। राफेल ग्रोसी इजरायली मुहाफ़िज़ और गुलाम है, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का इल्ज़ाम। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान चंद महीनों में अफजोदा यूरेनियम की पैदावार दोबारा शुरू करने के काबिल हो सकता है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का दावा। ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह करने के बाद अमरीकी सदर का कहना था ईरान का जौहरी प्रोग्राम दिहाइयों पीछे चला गया है। अमरीका ने अस्फहान में ईरानी जौहरी तनसीब पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। एटमी प्लांट में 60% अफजोदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम मौसर नहीं होते, इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो और नहतस जौहरी तनसीबात पर बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए, जिन्हें अमरीकी B-2 बमबार तैयारों से गिराया गया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में एक बार फिर खुलकर सामने आ गए। नेतन्याहू के खिलाफ जारी बदउनवानी के मुकदमे पर इजरायली इस्तिगासा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनके साथ जो किया जा रहा है वो खौफनाक है। ये एक जंगी हीरो और एक वज़ीर-ए-आज़म है। ये मुकदमा नेतन्याहू को हमास और ईरान के साथ मुज़ाकरात करने की सलाहियत में मुदाखलत कर रहा है। वो यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। दावा किया इजरायल ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। हमास से मुआहदा करने और यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए इजरायलियों का तल अबीब में बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इजरायली झंडे और यरगमालियों की तस्वीर उठा रखी थी। वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। गजा में अब भी 136 यरगमाली मौजूद हैं। बरतानिया में सालाना मौसीकी के मेले में फलस्तीन की हिमायत और इजरायल मुखालिफ नारों की गूंज। ग्लस्टनबरी फेस्टिवल के दौरान आयरलैंड के रैपर ग्रुप ने नी कैप ने कॉन्सर्ट में फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। बैंड का कहना है कि वो अपनी आमदनी में कमी के लिए तैयार हैं मगर तारीख की दुरुस्त समत में रहना चाहते हैं। कॉन्सर्ट में सैकड़ों शुरका फलस्तीनी परचम उठाए शरीक हुए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी। एक साल में सबसे ज्यादा माशी बेहतरी वाले ममालिक में शामिल हो गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। रिपोर्ट को हुकूमती माशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और दुनिया में सबसे तेजी से बेहतर होने वाली मईशत भी बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट के नारे मिलने वाले मुल्क को डिफॉल्ट के खतरात से भी दूर ले गए हैं। नून लीग की मरकजी सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क की फहरिस्त में 59 से कम होकर 47 पर आना कामयाब माशी इक़दामात की गवाही करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अपने तुर्क मनसब हाकान फिदान से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मलेशिया में मुनक़्क़िद आसियान इलाक़ाई फोरम पर भी गुफ्तगू। बलूचिस्तान के जिले मूसाखेल और गिरदोनवा में इतवार की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.5 जबकि गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मूसाखेल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरक में था। मकानात गिरने से 4 अफराद जख्मी, 2 मकानात मुकम्मल तबाह और 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची में 3 रोज वक्फे से बारिशों के बाद धूप निकल आई। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। जगह जगह गढ़ों में गाड़ियां और मोटरसाइकिल फंसी रहीं। हफ्ते को सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश का इम्कान। मौसमियाती हुकूक के फरोग से मुतालिक ब्रीथ पाकिस्तान और डॉन मीडिया की बड़ी कोशिश। अलामिया बराए मौसमियाती हुकूक और मौसमियाती इंसाफ जारी। जमात इस्लामी ने मखसूस नशिस्तें मिलना PTI का हक करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 पर असम्बली आई हैं। अब देखना है कि मौलाना फजल रहमान मखसूस नशिस्तें लेते हैं या नहीं। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में तकरीब से खिताब। पंजाब में पुलिस मुलाजमीन उनके अहले खाना के इलाज मुआवजे के लिए मजीद 35,75,000 रुपए जारी कर दिए गए। वजारत सेफरान, वजारत खारजा, वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम का इजलास। POR कार्ड रखने वाले अफगान महाजरीन के क़याम में 3 से 6 माह की तोसी पर गौर। अफगान महाजरीन की वापसी से मुतालिक उमूर का भी जायजा। FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद तंग। छापामार कार्रवाई में गैर कानूनी ट्रेवल एजेंट गिरफ्तार। 31 पासपोर्ट्स, 25 मोबाइल फोन्स और दीगर मवाद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त आफ्ताबुर रहमान के नाम से हुई। मुतासरीन से लिए गए 8 लाख रुपए से जायद की रकम भी कब्जे में ले ली गई। चारसदा में दलैजाद बाईपास पर खवातीन के दरमियान झगड़े पर फायरिंग। मियां बीवी और कमसिन बच्ची जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान का ताल्लुक पेशावर से है। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद पुरसा के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद के इलाके ठेकरीवाला में घरेलू झगड़े पर छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। कराची में टर्टल बीच पर नहाते हुए नौजवान डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक शनाख्त 22 साला साकिब के नाम से हुई।
सोशल मीडिया पर मोहब्बत के बाद कराची में लड़के से शादी और फिर तलाक पाने वाली 19 की लड़की को रात गए कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। 19 सफारत खाने की जानिब से 19 साला सुंदयारी को बाहिफाजत वतन वापसी भिजवाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सर्बिया के दारुल हुकूमत बेलग्राद में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान झड़पें, मुजाहिरीन का सदर के 12 साल इख्तिदार के खात्मे का मुतालबा। इस दौरान सदर अलेक्जेंडर के हामी भी सड़कों पर निकल आए। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मिर्चों वाले स्प्रे का इस्तेमाल। मगरबी अफ्रीकन मुल्क टोगो में सदर फोर्ड नासंगबे के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे तीसरे रोज में दाखिल। मुश्तिल मुजाहिरीन ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी, अमलाक और गाड़ियों को आग लगा दी। दारुल हुकूमत लोमे में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया के साहिली शहर क्लेथोर्प्स में मुसल्ला अफवाज के दिन के मौके पर वेरेरोस का शानदार फिजाई शो। बरतानवी बहरिया, बर्री फौज और रॉयल एयरफोर्स के अफसरों ने भी तकरीब में शिरकत की। मुल्क भर से तकरीबन 2 लाख अफराद शो में शरीक हुए। दुनिया भर में अपनी हैरत अंगेज करतब दिखाने के लिए मशहूर वेरेरोस ने ऐसे स्टंट्स दिखाए जिसे देखने वाले दंग रह गए। भारतीय शहर अहमदाबाद में मजहबी त्यौहार के दौरान हाथी भिपर गए। लोग और राहगीर खौफजदा होकर भाग निकले। इंतजामिया ने हाथियों को इंजेक्शन लगाकर काबू किया। चीन के सूबे गोजो में सैलाबी सूरत हाल से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। रेस्क्यू कार्रवाइयां तेज कर दी गई। सैकड़ों रजाकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। महसूर अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। हुकूमत ने बहाली के कामों के लिए $14 मिलियन मुख्तस कर दिए। पाकिस्तान की एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में मुसलसल दूसरी कामयाबी। वुमेन टीम ने सऊदी अरब के बाद चीन की टीम को भी शिकस्त दे दी। अमरीकी बिजनेसमैन जेफ बेजोस और सहाफी लॉरेंस सांचेस की सबसे महंगी शादी। इटली के शहर वेनिस में अमीर तरीन शख्सियात में शामिल जेफ बेजोस की शादी पर $5 करोड़ 60 लाख का खर्चा हुआ। शाहाना अखराजात के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। और मुनफरिद अदाकार शकील अहमद को दुनिया से बिछड़े 2 बरस बीत गए। शकील का असल नाम यूसुफ कमाल था, जिन्होंने मुतादिद यादगार ड्रामों में अपने लाजवाल फन का शानदार मुजाहरा किया। उन्होंने 2015 में सितारे इम्तियाज के एजाज से भी नवाजा किया। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल के भी खदशात। चित्राल, अपरदीर, स्वात और कुमराट वैली में ग्लेशियर फटने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश की तवक्को। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलुम, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल में भी बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ शाम या रात के औकात में बारिश हो सकती है। 2 रोज में बारिशों के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो गई, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। दरियाए स्वात के रेले में बह जाने वाले 2 अफराद ताहाल लापता। रात में वक्फे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रफीउल्लाह मरवत के मुताबिक रेस्क्यू में 60 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। सैलाबी रेले में बहने वाले 13 में से 11 की लाशें निकाली जा चुकी हैं। जाँ बहक और लापता अफराद का ताल्लुक सियालकोट, डस्का और मर्दान से है। स्वात में दरिया किनारे मौजूद तजावुजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस, जिला इंतजामिया, महकमा इरिगेशन और रेस्क्यू अफसरान शरीक। कांजू पुल से फिजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरिया स्वात के कुदरती बहाव में रुकावट बनने वाले तमाम होटल्स गिराने की हिदायत की थी। दरिया से रेत और बिजली निकालने पर भी पाबंदी आयद कर दी। दरियाए स्वात में रेस्क्यू ऑपरेशन में गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर समेत 6 अफसरान मुअत्तल। सिविल सोसाइटी और ताजरों का जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। दरियाए स्वात के रास्तों पर गैर कानूनी होटल कैसे बना दिए गए? दफा 144 के नफाज के बावजूद किसी ने सयाहों को रोका क्यों नहीं? हुकूमत जो इक़दाम सानहे के बाद कर रही है, पहले क्यों ना किए? डॉन न्यूज की टीम कभी मेंगोरा बाईपास पर मुतासरा मकाम का दौरा, नाजरीन को हकाइक से आगाह कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यूरोप में गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी रैली की जद में आकर जाँ बहक 3 खवातीन और 1 बच्ची मुल्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मैयतें आज यूरोप से मुल्तान के आबाई इलाके महरिया कॉलोनी पहुँचाई गई थीं। मुतासरा खानदान मुल्तान से तफरीह के लिए यूरोप गया था।
शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुद को हमला, 13 जवान शहीद, 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। शोहदा में सूबेदार, हवलदार, नायक लांस नायक और सिपाही शामिल। ISPR के मुताबिक जवानों ने बारूदी गाड़ी काफिले से टकराने की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 14 खारिज मारे गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉरिडोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में ब्रीफिंग के दौरान वाज़ेह कर दिया, हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बनु छावनी में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत, जख्मियों की अयादत भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला का CMH बनू का दौरा, शुमाली वज़ीरिस्तान हमले में जख्मी जवानों की अयादत की। जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। बहादुर सपूतों का जज्बा हमारा फख्र है। बहादुर कौम को कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म मजीद मजबूत हुआ। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। सेहोनी अफवाज का 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की मंसूबाबंदी और ऑपरेशन में शरीक हमास के अहम तरीन लीडर को शहीद करने का दावा। हुक्काम मोहम्मद ईसा लईसी को साबरा के नवाही इलाके में निशाना बनाया गया। अलीसा को हमास के बानियों से एक शुमार किया जाता था और वो हमास के अस्करी विंग के सपोर्ट हेडक्वार्टर के सरबराह भी रहे। ईरान ने सरबराह बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। जौहरी साइट्स पर निगरानी के लिए कैमरे लगाने के भी इजाजत नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची राफेल ग्रोसी के दौरे बेमायनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। राफेल ग्रोसी इजरायली मुहाफ़िज़ और गुलाम है, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का इल्ज़ाम। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान चंद महीनों में अफजूदा यूरेनियम की पैदावार दोबारा शुरू करने के काबिल हो सकता है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का दावा, ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह करने के बाद अमरीकी सदर का कहना था ईरान का जौहरी प्रोग्राम दिहाइयों पीछे चला गया है। अमेरिका ने अस्फहान में ईरानी जौहरी तनसीब पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। एटमी प्लांट में 7% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम मौसर नहीं होते, इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो और नहतस जौहरी तनसीबात पर बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए, जिन्हें अमरीकी B-2 बमबार तैयारों से गिराया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली वज़ीर आज़म की हिमायत में एक बार फिर खुलकर सामने आ गए। नेतन्याहू के खिलाफ जारी बदउनवानी के मुकदमे पर इजरायली इस्तिगासा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनके साथ जो किया जा रहा है वो खौफनाक है। ये एक जंगी हीरो और एक वज़ीर आज़म है। ये मुकदमा नेतन्याहू को हमास और ईरान के साथ मुज़ाकरात करने की सलाहियत में मुदाखलत कर रहा है। वो यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। दावा किया इजराइल ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। हमास से मुआहदा करने और यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए इजरायलियों का तल अबीब में बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इजरायली झंडे और यरगमालियों की तस्वीर उठा रखी थी। वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। गजा में अब भी 136 यरगमाली मौजूद हैं। बरतानिया में सालाना मौसीकी के मेले में फ़लस्तीन की हिमायत और इजराइल मुखालिफ नारों की गूंज। ग्लस्टनबरी फेस्टिवल के दौरान आयरलैंड के रैपर ग्रुप ने नी कैप ने कॉन्सर्ट में फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। बैंड का कहना है कि वो अपनी आमदनी में कमी के लिए तैयार हैं, मगर तारीख की दुरुस्त समत में रहना चाहते हैं। कॉन्सर्ट में सैकड़ों शुरका फ़लस्तीनी परचम उठाए शरीक हुए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी। एक साल में सबसे ज्यादा माशी बेहतरी वाले ममालिक में शामिल हो गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। रिपोर्ट को हुकूमती माशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और दुनिया में सबसे तेजी से बेहतर होने वाली मईशत भी बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, डिफॉल्ट के नारे मिलने वाले मुल्क को डिफॉल्ट के खतरात से भी दूर ले गए हैं। नून लीग की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क की फहरिस्त में 59 से कम होकर 47 पर आना कामयाब माशी इक़दामात की गवाही करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अपने तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मलेशिया में मुनक़्क़िद आसियान इलाक़ाई फोरम पर भी गुफ्तगू। बलूचिस्तान के जिले मूसाखेल और गिरदोनवा में इतवार की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.5 जबकि गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मूसाखेल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरक में था। मकानात गिरने से 4 अफराद जख्मी, 2 मकानात मुकम्मल तबाह और 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
कराची में 3 रोज वक्फे से बारिशों के बाद धूप निकल आई। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, जगह जगह गढ़ों में गाड़ियां और मोटरसाइकिल फंसी रहीं। हफ्ते को सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश का इम्कान। मौसमियाती हुकूक के फरोग से मुतालिक ब्रीथ पाकिस्तान और डॉन मीडिया की बड़ी कोशिश, अलामिया बराए मौसमियाती हुकूक और मौसमियाती इंसाफ जारी। जमात इस्लामी ने मखसूस नशिस्तें मिलना PTI का हक करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 पर असम्बली आई हैं। अब देखना है कि मौलाना फजल रहमान मखसूस नशिस्तें लेते हैं या नहीं। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में तकरीब से खिताब। पंजाब में पुलिस मुलाजमीन उनके अहले खाना के इलाज मुआवजे के लिए मजीद 35,75,000 रुपए जारी कर दिए गए। वजारत सेफरान, वजारत खारजा, वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम का इजलास। POR कार्ड रखने वाले अफगान महाजरीन के क़याम में 3 से 6 माह की तोसी पर गौर। अफगान महाजरीन की वापसी से मुतालिक उमूर का भी जायजा। FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद तंग। छापामार कार्रवाई में गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार। 31 पासपोर्ट्स, 25 मोबाइल फोन्स और दीगर मवाद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त आफ्ताबुर रहमान के नाम से हुई। मुतासरीन से लिए गए 8 लाख रुपए से जायद की रकम भी कब्जे में ले ली गई। चारसदा में दलाजाद बाईपास पर खवातीन के दरमियान झगड़े पर फायरिंग। मियां बीवी और कमसिन बच्ची जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान का ताल्लुक पेशावर से है। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद पुरसा के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद के इलाके ठेकरीवाला में घरेलू झगड़े पर छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार। कराची में टर्टल बीच पर नहाते हुए नौजवान डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक शनाख्त 22 साला साकिब के नाम से हुई। सोशल मीडिया पर मोहब्बत के बाद कराची में लड़के से शादी और फिर तलाक पाने वाली 19 की लड़की को रात गए कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। 19 सफारत खाने की जानिब से 19 साला सुंदयारी को बाहिफाजत वतन वापसी भिजवाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सर्बिया के दारुल हुकूमत बेलग्राद में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान झड़पें। मुजाहिरीन का सदर के 12 साल इख्तिदार के खात्मे का मुतालबा। इस दौरान सदर अलेक्जेंडर के हामी भी सड़कों पर निकल आए। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मिर्चों वाले स्प्रे का इस्तेमाल। मगरबी अफ्रीकन मुल्क टोगो में सदर फोर्ड नासंगबे के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे तीसरे रोज में दाखिल। मुश्तल मुजाहिरीन ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी, अमलाक और गाड़ियों को आग लगा दी। दारुल हुकूमत लोमे में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया के साहिली शहर क्लेथोर्प्स में मुसल्ला अफवाज के दिन के मौके पर वेरेरोस का शानदार फिजाई शो। बरतानवी बहरिया, बर्री फौज और रॉयल एयरफोर्स के अफसरों ने भी तकरीब में शिरकत की। मुल्क भर से तकरीबन 2 लाख अफराद शो में शरीक हुए। दुनिया भर में अपनी हैरत अंगेज करतब दिखाने के लिए मशहूर वेरेरोस ने ऐसे स्टंट्स दिखाए जिसे देखने वाले तंग रह गए। भारतीय शहर अहमदाबाद में मजहबी त्यौहार के दौरान हाथी भिपर गए। लोग और राहगीर खौफजदा होकर भाग निकले। इंतजामिया ने हाथियों को इंजेक्शन लगाकर काबू किया। चीन के सूबे गोजो में सैलाबी सूरत हाल से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। रेस्क्यू कार्रवाइयां तेज कर दी गई। सैकड़ों रजाकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। महसूर अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। हुकूमत ने बहाली के कामों के लिए $14 मिलियन मुख्तस कर दिए। पाकिस्तान की एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में मुसलसल दूसरी कामयाबी। वुमेन टीम ने सऊदी अरब के बाद चीन की टीम को भी शिकस्त दे दी। अमरीकी बिजनेसमैन जेफ बेजोस और सहाफी लॉरेंस सांचेस की सबसे महंगी शादी। इटली के शहर वेनिस में अमीर तरीन शख्सियात में शामिल जेफ बेजोस की शादी पर $5 करोड़ 60 लाख का खर्चा हुआ। शाहाना अखराजात के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। और मुनफरिद अदाकार शकील अहमद को दुनिया से बिछड़े 2 बरस बीत गए। शकील का असल नाम यूसुफ कमाल था, जिन्होंने मुतादिद यादगार ड्रामों में अपने लाजवाल फन का शानदार मुजाहरा किया। उन्होंने 2015 में सितारे इम्तियाज के एजाज से भी नवाजा किया।